हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफिशिएंट पाई। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर 14। ओके, क्लास 10th का चैप्टर 14 करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ओके, और आप अगर 10 मिनट तक भी इसको अच्छे से समझ लेते हो, सीख लेते हो इस चैप्टर को, तो आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आएगा और 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। और रहेगी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जब क्वेश्चन कराऊंगा उसी टाइम पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगा मैं। उसके लिए मैं अलग से आपको कोई, ठीक है, अलग से कोई मैं आपको एक वीडियो नहीं बना रहा हूं, बस इसी में बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो प्रिंट हुआ है बस हिंदी हिंदी में है, बाकी के सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। बोला हुआ कि घटना ई की प्रायिकता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है, कोई इवेंट है उसका जो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ओके, पीई। और किसी भी चीज के होने के चांस को पीई बोला जाता है, और किसी भी चीज के ना होने के चांस को क्या बोलते हैं? पी नॉट ई बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी के पास होने का चांस है 0.90, और किसी के उसी के फेल होने का चांस क्या है? 0.10। ठीक है, किसी के पास होने का चांस जो है वो क्या है? पीई। और किसी के पास ना होने का चांस क्या है? पी नॉट ई। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें किसी चीज के होने का चांस और ना होने का चांस हो, दोनों के प्रोबेबिलिटी को प्लस करके हमेशा कितना आता है? 1 आता है। सेम इस क्वेश्चन में भी यही चीज पूछा हुआ है कि किसी चीज के होने का चांस और ना होने का चांस, ठीक है, टोटल अगर किया जाए तो कितना आंसर आएगा? तो इसका आंसर कितना आता है? हमेशा 1 आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बस हिंदी में है, बाकी के आगे के सारे क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो आप लोग ध्यान से इसको समझो। ठीक है, जैसे इसका सेकेंड पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे इवेंट्स जो हो ही नहीं सकते कभी, ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? पहले तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी यानी पीई होगा, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा, वो क्या होगा? 0। ठीक है, और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो ऐसे घटना की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? इम्पॉसिबल होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका, उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब 100% वो चीज होनी होनी है। ठीक है, जैसे आपके पास होने का चांस क्या है? आपको लगता है कि 100% है, तो ऐसी चीजों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं? श्योर टू हैपन। क्या क्या लिख सकते हैं हम? श्योर टू हैपन। ठीक है, या हिंदी में इसे निश्चित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निश्चित घटना कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग। जैसे मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे PE1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3। ऐसे बहुत सारे आपने प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे प्रयोग किए EN तक, और सारे प्रोबेबिलिटी को अगर सम कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 1। मतलब जितने भी किसी भी चीज के होने के चांसेस होते हैं उसको अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होती है और किसके बराबर होती है? ठीक है, तो किसी घटना की जो प्रायिकता होती है 0 से बड़ी होती है। क्या होती है? 0 से बड़ी, या 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, या उसके बराबर भी हो सकती है, तथा 1 से क्या होती है? छोटी। 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। यानी किसी भी चीज के जो होने का चांस है, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी चीज के होने का जो चांस होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और लोअर देन और इक्वल टू 1 होता है। यानी 0 और 1 के बीच में क्या करता है? लाइज करता है किसी भी चीज के होने का चांस जो होता है। ठीक है, तो अगर आपने ये 5 जो पार्ट मैंने बताए इसको भी ध्यान से समझा होगा तो इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान देना। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब यहां से हिंदी इंग्लिश दोनों में तो आराम से आप समझ सकते हो, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। जैसे एक क्वेश्चन हमारा है पहला इसमें। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, पहले देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। मतलब हमें ये बताना है कि किसके चांस होने के और ना होने के दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, जैसे ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, इसके क्या चांसेस है? इक्वली लाइकली है या नहीं है? तो इसका आप लिख सकते हो नॉट इक्वली लाइकली। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? कार चालू हो ही जाती है। ठीक है, तो नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है,
इसके क्या चांस हो गए, नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ही शूट और मिसेस द शूट। इसका भी क्या होगा, नॉट इक्वली लाइकली होगा। क्या होगा, नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि ज्यादातर चांस होगा कि वो मार देता है अगर खाली होगा तो। वो तो बहुत सारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉट इक्वली लाइकली। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब देखो, आप ही खुद ट्राई कर रहे हो, कोई क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाला, तो उसमें क्या चांस होगा, दोनों ही आ सकता है, ट्रू भी आप लगा सकते हो और फॉल्स भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इक्वली लाइकली। इसका आंसर क्या होगा, इक्वली लाइकली। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख देना, इक्वली लाइकली। ओके, सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब बेबी इज बोर्न, अब तो बच्चा पैदा होता है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी। ठीक है, तो इसका चांस क्या हो गया, इक्वली लाइकली। मतलब इसके बराबर चांस है कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन। अब आगे से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? क्यों, कोई भी गेम चालू होता है, मोस्ट ऑफ द गेम, मोस्टली जो गेम होते हैं चालू होते हैं तो सबसे पहले टॉस किया जाता है। तो टॉस क्यों किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वो टॉस क्यों करते हैं, क्योंकि जो हेड और टेल आने का चांस है वो क्या है, इक्वली लाइकली है। ठीक है, तो गेटिंग, बिकॉज यहां पे क्या लिखोगे आप, बिकॉज चांसेस ऑफ गेटिंग हेड और टेल आर इक्वली लाइकली, ठीक है, मतलब दोनों के होने के चांस क्या है, बराबर बराबर है। इस वजह से हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं किसी भी गेम को चालू करने से पहले। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ये भी एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है आपका। तो क्या इसमें से कौन सा ऐसा है जो कभी, ऐसा कौन सा है जो किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी है माइनस में नहीं आ सकती, किस में नहीं आ सकती, माइनस में। ओके, तो इसका आंसर क्या है, -1.5। किसी भी चीज के जो होने का चांस होता है कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। 2/3 हो सकता है, 15% भी हो सकता है और 0.7 भी हो सकता है, बट ठीक है, -1.5 कभी भी इसका आंसर नहीं आ सकता है। तो ये चीज का ध्यान देना कि इसका आंसर क्या है, -1.5 है, मतलब माइनस में किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट, किसी भी चीज के होने का चांस, किसी भी इवेंट के होने का चांस क्या है, 0.05 है। अब बोला है कि उसके ना होने का चांस क्या है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी चीज के होने का चांस और प्लस ना होने का चांस का टोटल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ओके, अब यहाँ पे पीई हमें पता है, पीई का वैल्यू कितना है, 0.5, और पी नोट ई हमें क्या करना है, पता करना है, इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो पी नोट ई कितना आएगा, पी नोट कितना आएगा, 1 में से क्या करेंगे, 0.5 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 0.5। यानी पी नोट ई का आंसर कितना आ गया, 0.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मतलब एक बैग के अंदर बस लेमन फ्लेवर वाले ही सारे के सारे क्या है, लेमन फ्लेवर वाले ही सारे कैंडीज हैं। ठीक है, सारे के सारे लेमन फ्लेवर वाले हैं। अब पूछा है कि मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। कोई मालिनी नाम की लड़की है, वो बैग में बिना देखे एक कैंडी निकालती है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब पूछा है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आने का क्या चांस है, तो इसके अंदर तो सारे के सारे लेमन वाले हैं, तो ऑरेंज वाला आ ही नहीं सकता, तो ऑरेंज आने का चांस क्या है। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं निकल सकता। जैसे इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट में इसके पूछा हुआ है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने का क्या चांस है। ठीक है, आप इसका स्टेटमेंट लिखना ना कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, चांसेस ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज इज इक्वल टू, अब मैं प्रोबेबिलिटी लिख दे रहा हूं इसका डायरेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम कैंडी निकालेंगे वो सारा का सारा कुछ हमेशा का हमेशा क्या निकलेगा, लेमन फ्लेवर्ड ही निकलेगा। इस वजह से इसका चांस क्या है, 1 है, क्योंकि सेव टू हैपन वाला केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
It is given that and in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. कभी भी ऐसा केस आ जाए, आपको किसी चीज के होने का चांस आ जाए और बोल दे कि ना होने का चांस निकालो, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, ठीक है। तो स्टेटमेंट में आपको ये वाला पूरा स्टेटमेंट लिखना है और इसके बाद क्या करना है, पीई निकालने के लिए क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है कितना, 0.992। कभी भी ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए जहां पे 0.992 0.5 कुछ भी ऐसा दे रखा हो प्रोबेबिलिटी और आपको उसका सेम अपोजिट पूछ दे, तो आपको क्या करना है, बस माइनस करके इसको निकाल लेना। तो 1 में से 0.992 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.008, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, 0.008। उनका सेम बर्थडे, सेम दिन पे बर्थडे आने का चांस क्या है, 0.008, ठीक है। स्टेटमेंट यहां से लिखना है। नेक्स्ट पार्ट, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, ठीक है। एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है, कितने बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, 5 black balls. A ball is drawn at random. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? ठीक है, रेड आने का क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, ठीक है। स्टेटमेंट वही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड पीई इज इक्वल टू, अब रेड बॉल इसके अंदर कितना है बेटा, 3, तो ये ऊपर कितना लिख देंगे 3 और नीचे हमेशा, अब यहां से याद कर लो आप लोग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम, डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स, ओके। ये फॉर्मूला हमेशा आपको अप्लाई करके और फिर आंसर लिखना है, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में इसको नहीं लिखूंगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या है, रेड बॉल के बारे में बात हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रहा है उसको आपको कहां लिखना है, ऊपर, और टोटल हमेशा नीचे लिखना है। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितना हो जाएगा, 3/8। अब जैसे इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, नोट रेड, यानी रेड नहीं आना चाहिए। अगर रेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, 5 ब्लैक बॉल्स आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक बॉल की बात हो रही है, ठीक है। तो नोट रेड के क्या चांसेस हो जाएंगे, क्या बोला है, नोट रेड, यानी और ब्लैक बॉल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ब्लैक बॉल्स की, ठीक है। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको हमेशा ये अप्लाई करके उसके बाद ही आंसर लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ब्लैक बॉल इसमें कितना है, 5, यानी फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 5, और टोटल आउटकम कितना हो गया, 8। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5/8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा रखा है कि अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल, 5 रेड मार्बल्स हैं उसके अंदर, 8 व्हाइट मार्बल्स और 4 ग्रीन मार्बल्स, ओके। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है आने की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है, या पीई भी लिख सकते हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड भी लिख सकते हैं। तो पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो इसमें रेड आने का चांसेस क्या है, ठीक है, रेड आने के चांसेस कितने हैं, 5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 और नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे क्या आएगा, टोटल आएगा। तो 8 5 13 और 4 17, यानी 5/17। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5/17, फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। जैसे सेकंड पार्ट में क्या किस चीज का प्रोबेबिलिटी पूछा, उसका आंसर निकाल लेते हैं स्टेटमेंट लिखने के बाद, ओके। तो सेकंड पार्ट में पूछा व्हाइट बॉल आने का क्या चांस है, तो व्हाइट कितने इसमें 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/17, टोटल कितना है 17। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8/17। जैसे लास्ट पार्ट में क्या पूछ रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन, यानी ग्रीन नहीं आना चाहिए, ठीक है, ग्रीन नहीं आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन। तो ओके, तो नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन को छोड़ के बाकी कोई भी चीज आ सकती है, यानी व्हाइट भी आ सकता है और रेड भी। तो 8 और 5 13, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13/17, ठीक है। तो इस तरीके से इसे करना था, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100, ठीक है, 150 पैसे कॉइन्स, टोटल 100 कॉइन्स है, 100 कॉइन्स है कितने के, 50 पैसे के, 50 पैसे के कितने कॉइन्स है, 100 कॉइन्स है, ठीक है। 51 रुपीज कॉइन्स, 1 रुपए के कितने कॉइन्स है, 1 रुपए के कितने 50, मतलब इसका नंबर कितना है 50, ठीक है। 20 20 20 है 2 रुपए के कॉइन, 2 रुपए के कितने कॉइन्स है 20, ठीक है। और 10 है 5 रुपए के कॉइन, 10 कितने के 5 रुपए के कॉइन्स है, ठीक है।
तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएगा, इसको टोटल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो गया, 180, ठीक है। अब देखते हैं किसके किसके बारे में पूछा हुआ है। तो बोला है कि 50 पैसे के कॉइन्स आने के क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहला पार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन्स। ओके, तो फेवरेबल आउटकम कितना है, यानी 50 पैसे के कितने कॉइन्स है इसमें, तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स थे, 100, तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, और नीचे हमेशा कितना आता है, टोटल आता है, तो इसका टोटल कितना था 180। अब इसको हम काट भी सकते हैं, जैसे 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 से काट दो, 2 9 जा 18, यानी इसका आंसर क्या आ गया 5/9 आ गया, ठीक है। चलो अब सेकेंड पार्ट करते हैं, विल नोट बी अ ₹5 कॉइन, 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो 5 रुपए के कॉइन कितने थे इसमें, 10 थे, तो 5 रुपए वाले कॉइन नहीं होने चाहिए, तो इनको हटा दो, तो 180 में से 10 कॉइन हटा दो, तो कितने बच जाएंगे 170 कॉइन। तो सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा 170, ठीक है, 170 अपॉन में 180, मतलब 5 रुपए के कॉइन्स को हटा देना हमें, ठीक है। अब इसे काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा 17 अपॉन में 18, तो इसका आंसर क्या आ गया 17 अपॉन में 18 आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, ठीक है। एक्वेरियम मतलब जहां पे मछली रखते हैं, उसके लिए गोपी ने क्या किया, फिश खरीद के लाई, उसमें मछली को रखने के लिए, ठीक है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग, अब जहां से शॉपकीपर ने फिश निकाल के उसको दिया, उसके अंदर 5 तो मेल फिश थे और 8 फीमेल फिश थी, ठीक है। What is the probability that the fish taken out is a male fish, ठीक है। मेल आने का क्या चांस है, यानी मेल फिश आने का क्या चांस है, मेल फिश आने का क्या चांस है, ठीक है, मेल फिश आने का चांस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश कितना हो जाएगा, तो मेल फिश कितने हैं इसमें 5, तो हो जाएगा 5, और नीचे कितना आता है टोटल, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, तो इसका आंसर क्या है 5/13 आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर, देख लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8 नंबर तक है, कहीं पे भी जाके एरो रुक सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल पॉइंट एट 8, ठीक है, 8 पे रुकने के क्या चांसेस है इसके, 8 पे, ठीक है, 8 पे इसके रुकने के क्या चांसेस है, हमें 8 पे बताना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, स्टॉपिंग एट 8, तो 8 इसमें कितने बार आया है, एक बार, और टोटल नंबर कितने हैं इसमें 8 है, तो 1/8, तो इसका आंसर क्या हो गया 1/8 हो गया, ठीक है। तो पहला आंसर क्या आ गया इसका 1/8। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, बोला है कि विषम संख्या को करेगा, विषम संख्या मतलब ओड नंबर, यानी ओड नंबर पे रुकने के क्या चांसेस है, तो ओड नंबर कौन कौन होता है इसमें 1 3 5 एंड 7, तो टोटल 4 नंबर है जो ओड नंबर है इसके अंदर, ठीक है। ओड नंबर्स कौन कौन से इसमें 1 3 5 एंड 7, ओके, तो टोटल 4 नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग एट ओड नंबर क्या हो जाएगा इसका 4 अपॉन में 8, और काट देंगे तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, इसका आंसर क्या आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट बोला है कि 2 से बड़ी संख्या पे रुकेगा, ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 2, तो नंबर ग्रेटर देन 2 कौन सा है इसमें 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 6 नंबर है, ठीक है। नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2 इसमें क्या है, ब्रैकेट में लिख लो सैंपल स्पेस इसे बोल सकते हैं, टोटल सैंपल स्पेस तो ये हो जाएगा, सैंपल स्पेस नहीं बोलेंगे, नंबर ग्रेटर देन 2 इसमें क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके आने के चांसेस क्या है, तो टोटल 6 नंबर है, और इसमें टोटल नंबर कितने 8, अब इसको काट दो 2 से, 2 3 6 2 4 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर आने का चांस क्या है, तो 9 से छोटे तो सारे ही नंबर है, ठीक है, 8 से लेके 1 तक सारे क्या है 9 से छोटे हैं, तो नंबर लेस देन 9 आने का चांस क्या है, सारे ही नंबर है, यानी 8, सारे 8 नंबर है, और ठीक है, तो 8 अपॉन में 8 हो जाएगा, इसका आंसर क्या है 1 है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान से इसको समझना है। अब क्या बोला है, डाई थ्रोन वंस, एक डाई हमने फेंका, अब डाई फेंकने पे सैंपल स्पेस क्या आता है, सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ चांसेस, तो एक डाई जब फेंकोगे आप तो क्या आ सकता है 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, ठीक है, एक डाई फेंकने पे ये सारे चांसेस आते हैं।
1 से लेके 6 तक। अब बोला है कि एक अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब ऐसी कंपोजिट नंबर, ठीक है, कब नहीं कंपोजिट नहीं, प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो पूछा है कि प्राइम नंबर के क्या आने के चांस है, तो प्राइम नंबर इसमें कौन सा है, 2 है, 3 है और 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा बेटा, इसमें टोटल 3 नंबर है तो 3/6। अब इसको कट कर देते हैं तो 1/2, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये प्राइम नंबर थे। नेक्स्ट इसका पार्ट बोल रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या, ठीक है। तो इसका पूरा सैंपल स्पेस क्या था, 1 2 3 4 5 और 6, यही था ना। अब बोला है कि 2 और 6 के बीच में कोई भी संख्या आ जाए, तो 2 और 6 के बीच में कौन है, 3 4 5, तो इनके आने के चांसेस क्या है, टोटल 3 नंबर है तो 3/6, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बोला हुआ है कि वही सेम क्वेश्चन है, इसका भी सैंपल स्पेस वही होगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या बोला है कि एक विषम संख्या आने का क्या चांस है, तो विषम संख्या क्या होता है, 1 3 और 5, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी, टोटल 3 नंबर हो रहे हैं 1 2 3, तो 3/6। नीचे 6 कहां से आ रहा है, टोटल नंबर हो कितने है, 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लाल रंग का बादशाह, ठीक है। रेड कलर किंग हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि बेसिक में बीच में समझा दूंगा जब क्वेश्चन आएगा, तो पहले कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल कार्ड नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, कितने होते हैं 52, और जो 52 कार्ड्स होते हैं, ओके, उसमें जो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें 2 तो रेड कलर के होते हैं, 2 कैसे होते हैं, रेड कलर के, और 2 जो ग्रुप होता है ब्लैक कलर का होता है, कैसे, ब्लैक कलर का, ठीक है। 2 रेड कलर के, 2 ब्लैक कलर के। अब रेड कलर के कितने होते हैं, 13, इसका भी होगा 13 13 और 13, ठीक है। अब जो ये दोनों रेड कलर के होते हैं, इनका नाम क्या होता है, एक का नाम होता है हार्ट, क्या नाम होता है, हार्ट, और एक होता है डायमंड, एक क्या होता है, डायमंड। और ब्लैक कलर वाले कौन कौन से होते हैं, एक स्पेड होगा, क्या होगा, स्पेड, और एक होगा क्लब, ठीक है। ये पूरा बेसिक नॉलेज आप ले लो, अगर कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आए तो आसानी से कर सकते हो। अब जो हार्ट है या डायमंड है कोई भी है, इसमें टोटल 13 पत्ते होते हैं, कितने होते हैं, 13। अब 13 पत्ते कौन होता है, सबसे पहला एस, ठीक है, जिसे इक्का बोलते हैं हिंदी में। दूसरा कौन सा होगा, एस के बाद किंग ले लेते हैं, दूसरा कौन सा, किंग, फिर क्वीन, क्वीन के बाद एक जैक रहेगा जिसे गुलाम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10, ठीक है। इतने पत्ते होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, इक्का, फिर किंग, क्वीन और जैक, और फिर 2 से लेके 10 तक टोटल 13 पत्ते होते हैं सबके। इसमें भी 13 ऐसे ही सेम डाल देना आप लोग, इस वाले में भी 13 हो जाएगा, ठीक है, और इस वाले में भी 13 पत्ते हो जाएंगे, ओके। अब अगर इतना आपको डायग्राम इसका समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। जैसे अभी पूछा लाल रंग का बादशाह, ठीक है, तो लाल रंग का कितना बादशाह है, एक तो देखो यहाँ पे रेड कलर है और यहाँ पे रेड कलर है, तो यहाँ पे एक किंग हो जाएगा और एक दूसरा किंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो 2 हो गए। तो लाल रंग का बादशाह कितना होगा, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लाल रंग का बादशाह यानी किंग, ठीक है, रेड कलर किंग कितना हो जाएगा, 2। और टोटल कार्ड्स कितने हमारे 52, तो ये कितना हो जाएगा 2/52, इसको काट देंगे तो 1/26, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको आना ही आना चाहिए, बेसिक चीज है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला, अ फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, मतलब फेस कार्ड जिसमें चेहरा बना होता है। तो आपको पता होगा कि फेस कार्ड किसके ऊपर बना होता है, फेस कार्ड बना होता है किंग, क्वीन और जैक के ऊपर। तो 3 किंग, क्वीन, जैक इसमें हो गए, इसमें भी 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, ठीक है, क्योंकि सिमिलर होता है। तो टोटल 12 पत्ते ऐसे हो गए, 3 3 3 3, ठीक है, 3 चौक 12, टोटल 12 पत्ते ऐसे हो गए जिन पे फेस कार्ड बना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फेस कार्ड वाले का 12 अपॉन में 52। अब दोनों डिजिट को काटना है, ठीक है, सेम डिजिट से, तो ये हो जाएगा 4 3 जा और ये हो जाएगा 4 13 जा, ठीक है, तो 3/13 इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है, तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता कौन सा होगा? लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, आप ध्यान से देखो, रेड कलर ये है, रेड कलर यहां पे भी है, और इसमें तस्वीर वाला पत्ता कौन था? 3A और 3A, तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6, ठीक है, तो इसका आंसर प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते का? 6/52। अब इसको काट दो, 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो, 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा? 26, तो 3/36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पान का गुलाम, ठीक है, पान का गुलाम, ठीक है, तो हर एक का गुलाम एक ही होता है, सब में एक एक जैक ही होता है, तो इसमें भी एक जैक होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पान के गुलाम का? 1/52, ठीक है, क्योंकि हर एक पत्ते में चाहे क्लब हो चाहे डायमंड हो, सब में क्या है? एक एक ही होता है गुलाम, जैक। ओके, हुकुम का पत्ता, ठीक है, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता कितना होगा? फाइंड द वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल डेक और फिर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता क्या होता है? ठीक है, हुकुम का पत्ता 13 होता है, टोटल कितने होते हैं? 13, तो 13/52, 13/52, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1/4, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/4। नेक्स्ट, ईट की बेगम यानी क्लब की बेगम, बेगम मतलब क्या है? क्वीन, तो ईट में बेगम एक ही थी, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसे क्लब बोलते हैं, तो ईट की बेगम कितनी हो जाएगी? 1, तो 1/52, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/52। ओके, इसकी अब देखो अगला क्वेश्चन, 5 कार्ड्स, 5 कार्ड है हमारे पास, एक में 10 लिखा हुआ है, 5 कार्ड है, एक पे क्या लिखा हुआ है? 10, ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस हमारा कितना हो जाएगा? एक पे एक दहला है, एक जैक है, एक क्या है हमारा? जैक, उसके अगला क्या है? क्वीन, उसके अगला क्या है? क्वीन, उससे आगे क्या दे रखा है? किंग, और लास्ट वाला पत्ता क्या है हमारा? इक्का है, ठीक है, एस है, ठीक है, टोटल 5 पत्ते हैं, दहला, जैक, क्वीन, किंग और एस, ठीक है, टोटल 5 पत्ते हैं, उनको हमने क्या किया? मिक्स किया, एस ऑफ डायमंड आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगी, ठीक है, तो इसमें बेगम कितने बार है? एक बार है, तो इसके आने के चांसेस क्या है? बेगम के आने के चांसेस क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बेगम इज इक्वल टू 1/5। बेटा इसमें 52 नहीं लिखना है, ठीक है, 52 इस वजह से नहीं लिखना है क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स में से हम इसको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम कितने में से ड्रॉ कर रहे हैं? 5 पत्तों में से, तो इसका आंसर क्या होगा? 1/5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट, यदि बेगम जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमने बेगम निकाला था, ये वाला बेगम, इसको निकाल के हमने साइड में रख दिया, तो अब हमारे पास कितने पत्ते बचेंगे? 4, टोटल कितने बचेंगे? 4, याद रखना। अब बोला कि यदि बेगम निकल आती है, ठीक है, 5 कार्ड्स में से एक बेगम निकल आती है, उसे अलग कर दिया जाता है। अब जो अलग सारे पत्ते हैं, 4 पत्ते बचे ना, अब उसमें से बोला है कि इक्का आने का क्या चांस है, ठीक है, क्या आने का चांस क्या है? इक्का आने का चांस, तो सेकेंड वाले का पहला पार्ट बोला है कि इक्का आने का क्या चांस है? इक्का, इक्का मतलब एस, तो एस आने का क्या चांस है आप बताओ खुद। तो इसमें बेगम को हटाने के बाद एस कितने? एस ये रहा, ठीक है, और बेगम को हटा दिया, तो टोटल 4 पत्ते हैं, टोटल कितना है? 4, और एस कितने बार है? एक बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखो, बोला है कि बेगम आने का क्या चांस है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बेगम, ठीक है, तो बेगम तो इसके अंदर है ही नहीं, क्वीन वाला जो कार्ड था वो हमने हटा दिया था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस। देखो टोटल 12 डिफेक्टिव पेन्स थे और 132 क्या है? अच्छे पेन है। 12 और 132 टोटल पेन कितने हो गए? 144, ठीक है, इसमें डिफेक्टिव और गुड वंस दोनों है। ओके, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। कह रहा है कि अच्छा पेन निकलने का क्या चांस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन्स इज इक्वल टू, टोटल गुड पेन कितने हैं इसमें? 132, ठीक है, टोटल अच्छे, और टोटल डिफेक्टिव और गुड वंस दोनों मिला के कितने? 144। ओके, अब क्या करना है? इसको हमें काट के मिनिमाइज कर देना, छोटा कर देना है, तो 4 से काट देते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 6 से काट देते हैं, 4 3 12, 4 6 24, ठीक है, अभी भी कट रहा है तो 3 से काट देते हैं, तो ये क्या आ गया? 11/12, ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है?
अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4। देखो अब हमारे पास टोटल 20 बल्ब है, टोटल कितने हैं 20 बल्ब है क्वेश्चन में। ओके, अब उसमें से बोला हुआ है कि 20 बल्ब में से 4 बल्ब क्या है डिफेक्टिव है, 4 बल्ब क्या है डिफेक्टिव है, 4 बल्ब खराब है, और 4 बल्ब इसमें से खराब है, तो 16 क्या हो जाएंगे गुड बल्ब, मतलब गुड हो जाएंगे, सही अच्छे वाले बल्ब है। ठीक है, अब बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब के आने के क्या चांस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितना हो जाएगा 4, और नीचे टोटल लिखेंगे कितना 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/5, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/5 हो गया। ठीक है, डिफेक्टिव आने का चांस। नेक्स्ट है जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बोला हुआ है उसमें कि मान लो कि जो निकाला गया बल्ब था खराब नहीं था। ठीक है, टोटल कितने बल्ब थे 20, 20 में से 4 बल्ब क्या थे खराब डिफेक्टिव थे, और गुड कितने थे 16। अब कह रहा है कि जो एक बल्ब हमने निकाला था उस पिछले वाले पार्ट में, वो एक बल्ब क्या था सही वाला था। ठीक है, एक बल्ब क्या था अच्छा था। अब क्या दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, नहीं इसे दोबारा, अब इसको निकाल के यहां से 20 में से एक जो बल्ब था उसको हटा दिया। ठीक है, अब हमारे पास 19 बल्ब बचे, 4 खराब और 15 अच्छे वाले, ये डिफेक्टिव वाले 4 और गुड वाले। ठीक है, 15 बचे क्योंकि एक हमने हटाया जो वो गुड वाला था। तो अब हमारे पास नया डेटा ये वाला है। अब बोला है कि क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा, मतलब अच्छा बल्ब आने का क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड बल्ब, तो गुड बल्ब आने का क्या चांस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड बल्ब इज इक्वल टू 15। ठीक है, नीचे क्या आएगा टोटल 19 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक बल्ब हमने यहां से क्या कर दिया है हटा दिया है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90। ठीक है, देखो डिस्क ऐसे ऐसे गोल गोल डिस्क है बहुत सारे, एक से लेकर 90 तक उस पे लिखा हुआ है, एक पे 1 लिखा है, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही कहां तक है 90 तक है। ओके, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 1 से लेकर 90 तक के बीच में या 90 तक कितने 2 डिजिट के नंबर होते हैं, ये पहला पार्ट बोला है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 डिजिट का नंबर कहां से शुरू होता है 10 से, 10 11 12 डैश 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 कहां तक चला जाएगा 90 तक चला जाएगा। तो टोटल अगर आप इस नंबर काउंट करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर काउंट करोगे तो 81 आएगा, कितना आएगा 81, और नीचे कितना आ जाएगा 90, 90 मतलब टोटल हमेशा नीचे आता है। अब काट दो इसको 9 से, तो इसका आंसर क्या आ गया 9/10 आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, सेकेंड पार्ट में बोला है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब है इसका सैंपल मतलब क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ये देखते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा हमारा 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 90 से कम कम में सारे परफेक्ट स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर 25, 36, 49, 64 और 81। अगर इसके आगे जाएंगे तो 100 आएगा, क्योंकि 10 का 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, तो पार कर जाएगा, हमें 90 के अंदर ही रहना था। तो कितने टोटल नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो गए, ये आंसर लिख लेते हैं इसका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, तो 9/10, इसका आंसर क्या आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। 9/10 नहीं आएगा, 9/90 आएगा, 9/90। अब इसको काटेंगे तो 1/10 आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब लास्ट पार्ट करते हैं इसका। लास्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो ऐसे कितने नंबर होते हैं 1 से लेकर 90 के बीच में जो जो 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसका पूरा 5 10 15 20, ऐसे आप लोग पूरा लिख लेना 90 तक। ठीक है, टोटल कितने नंबर हो जाएंगे 18, या 90 को 5 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 18/90। अब इसको कट कर दो 1/5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स। ये देखो एक डाइस है, एक पे ए लिखा हुआ है, उस पे क्या लिख रखा है, एक पे ए लिखा हुआ है, दूसरे पे बी, फिर सी, फिर डी, ई और ए। ओके, अब पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। अब ए आने का क्या चांस है, ए के आने का क्या चांस है, चांसेस ऑफ गेटिंग ए, पहला पार्ट। तो इसका पीई निकाल लेते हैं हम लोग, पीई क्या होगा। तो ए कितने बार इसमें, 1 और 2 बार। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 2,
और नीचे क्या आ जाएगा टोटल, तो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 2/6। अब इसको काट दो 1/3, तो मतलब ए के आने का चांस क्या है, 2 बार है, तो 2/6 हो गया था, 1/3 हो गया, ठीक है, रिड्यूस करके। सेकेंड पार्ट में पूछ रखा है कि डी के आने का क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। ओके, तो डी के आने का चांस इसमें क्या है, 1 बार है। ओके, तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, इसमें दिखा रखा है। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर कोई चीज गिराते हैं तो इस गोले में गिरने का क्या चांस है। तो देखो इसमें गिरने का चांस और टोटल क्या है हमारा पूरा। ठीक है, तो टोटल पहले निकाल लेते हैं, टोटल एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। एल कितना है हमारा 3 और बी कितना है 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया निकल गया। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल की, कोई चीज गिरेगा तो सर्कल में गिरने का क्या चांस है, तो सर्कल का सबसे पहले हमें रेडियस पता होना चाहिए। तो एक बार देखते हैं, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सर्कल विद द डायमीटर 1 मीटर। ठीक है, इसका डायमीटर दे रखा है 1 मीटर, इसका डायमीटर कितना है 1 मीटर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर कितना है हमारा 1/2 है। ठीक है, डायमीटर 1 दे रखा है तो आर कितना हो जाएगा 1/2, तो 22 से कम 22 से कम 22, 22 और ये हो जाएगा 28। अब इसको काट दो 11/14, 11/14 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद द डायमीटर 1 मीटर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ सर्कल कितना आया था, फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा 11/14, और टोटल कितना था एरिया इसका 6 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दो, ये ऊपर चला जाएगा, तो 11/84, 11/84। ठीक है, टोटल इसका एरिया अपन में इसका एरिया इतना हो गया, ये इसका आंसर लिख लेना, बस इतना ही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा आंसर, काट के पॉइंट में भी इसको ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है a load consists of 144 balls pens, ball pens of which 20 are defective। देखो टोटल हमारे पास 144 बॉल पेन्स है। ठीक है, इसके अंदर 44 के अंदर 20 क्या है डिफेक्टिव, 20 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव मतलब खराब है। ठीक है, डिफेक्टिव पेन्स, अब इसमें से घटा देंगे तो 124 क्या हो गए, गुड हो गए, अच्छे हैं। ठीक है, अब नूरी विल बाई ए पेन, इट इज गुड, कोई भी पेन खरीदने जाएगा तो वही पेन खरीदेगा जो अच्छा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट, उसके खरीदने का चांस क्या है, तो वो जब ही खरीदेगी बॉल पेन को जब वो अच्छा होगा, तो खरीदे जाने का चांस क्या है 124/144। ठीक है, वो खरीदेगी जब ही जब अच्छा होगा, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड वन करेंगे। तो अब इसको काट देते हैं, 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 से काट देते हैं, 4 3 12 और 4 6 24, 31/36 चांस है कि वो खरीदेगी। सेकंड क्या पार्ट पूछा हुआ है कि नहीं खरीदेगी, तो उसके नहीं खरीदने का चांस क्या है, या तो 1 में से इसको माइनस कर देते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो 20/144। ठीक है, 4 से काट देते हैं, 4 पंजे 20 और 4 से काटेंगे तो 36, तो 5/36 चांसेस है कि वो नहीं खरीदेगी उस बॉल पेन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स इवेंट सम ऑन डाइस 2 3 4 5 6, ये सारा चीजें। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, आपको एक टेबल लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलो टेबल पहले लिख लेते हैं। तो इसमें पहला क्या होगा 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे। देखो दो डाइस को फेंकेंगे तो हो सकता है कि पहले पे 1 आए दूसरे पे 2 आए, हो सकता है पहले पे 1 आए दूसरे पे 2 आए, हो सकता है पहले पे 1 आए फिर 6 आए, तो ऐसे बहुत सारे चांसेस बनेंगे, टोटल 36 चांसेस बनेंगे ऐसे, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। फिर ऐसे ही आगे और करते हैं, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4
6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। इसके बाद 6 1, पहले पे 6, दूसरे पे 1, फिर 6 2, फिर 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चांसेस ये हो गए। अगर दो डाइस को हम एक साथ फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हो गए? 36 चांसेस हो गए। अब इसमें बोला हुआ है कि दोनों डाइस को प्लस करने पे 2 आए, 3 आए, 4 आए, ऐसे आप इसके आंसर बताओ। ठीक है, तो इसका एक एक करके आंसर हम निकालते हैं। तो सबसे पहला पूछा हुआ है कि 3, दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो ऐसे दो ब्रैकेट ढूंढो जिसमें 3 आ रहा हो। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, दोनों को प्लस करने पे 2 और 1 3, और यहाँ भी प्लस करने पे 2 और 1 3 आ रहा है। तो इन दोनों को प्लस करने पे 3 आ रहा है। तो टोटल कितने चांसेस हो गए? 1 और 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 बाई, और टोटल कितना है? 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 बाई 36। इसको काट के रिड्यूस भी कर सकते हो, 1 बाई 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 4, मतलब प्लस करने पे 4 आना चाहिए। तो इसमें 4 आ रहा है ना, 3 और 1 4 हो रहा है। इसमें भी 2 2 4 हो रहा है, और इसमें भी 3 और 1 4 हो रहा है। तो इन तीनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो टोटल 3 है, तो 3 बाई 36 हो गया, 3 बाई 36 हो गया। ठीक है, अगला 5 आना चाहिए। तो 5 किस में आ रहा है? इसमें, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में। 1 2 3 4, तो इसका कितना हो जाएगा? 4 बाई 36। ठीक है, अगला 6, 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6 और 5 1 6। तो टोटल कितने चांसेस हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 5 बाई 36। अब कह रहा है 7 आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका हो जाएगा 6 बाई 36। अब कह रहा है 8 आना चाहिए। अच्छा, 8 का तो दे ही रखा है, अब 9 का देखते हैं। तो 9 आना चाहिए। 6 3 9, 5 4 9। ठीक है, 4 5 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 6 3 9। तो इसके 4 चांसेस बन रहे हैं, तो 4 बाई 36। ठीक है, ऐसे 11 आना चाहिए। तो 11 दो ही बार आ रहा है, तो 2 बाई 11 का 2 बाई 36 हो जाएगा, 2 बाई 36। 10 का देख लेते हैं। 6 4 10, 5 5 10, ये तो इसका हो जाएगा 3 बाई 36। तो ऐसे इजीली आप कर सकते हो, बस इसको देख लेना इसको कैसे बना के करना है बढ़िया से। ठीक है, ये मैंने पूरा समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, A game consists of tossing a 1 rupee coins 3 times. 1 रुपए को कॉइन को 3 बार फेंकते हैं। तो इसका पूरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 3 कॉइन, 1 रुपए के कॉइन को 3 बार फेंकेंगे तो हो सकता है कि तीनों हेड आ जाए, या हो सकता है कि तीनों क्या आ जाए? टेल आ जाए। ठीक है, हेड हेड हेड, या टेल टेल टेल, या हो सकता है कि हेड टेल हेड आ जाए, या हो सकता है कि टेल हेड और टेल आ जाए। ठीक है, तो टोटल 4 चांसेस 4 हो गए। इसके आगे भी हो सकता है कुछ ऐसे आ जाए, टेल टेल हेड, या हेड हेड टेल आ जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि हेड टेल टेल आ जाए, क्या आ जाए? हेड टेल टेल, या टेल हेड हेड आ जाए। ओके, तो टोटल हमारे 8 चांसेस बन रहे हैं। इसमें टोटल कितने चांसेस बन रहे हैं? 8। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइंस 3 टाइम एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ विंस। हनीफ कब जीतेगा? हनीफ जब जीतेगा, देखो हनीफ कब जीतेगा, यहां बोला है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर सेम रिजल्ट आएगा तभी हनीफ जीतेगा, यानी हेड 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 आ जाए या टेल 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 आ जाएगा, जब तो हनीफ जीत जाएगा। 3 हेड या 3 टेल, एंड लूज अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। उसके हारने के क्या चांसेज हैं? तो 2 चांसेज में तो जीत सकता है, अगर हेड 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 आ जाए या टेल 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 आ जाए, तो बाकी चांसेज में वो हार सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे उसके हारने के चांसेस क्या है बेटा? 6 चांसेज है, और टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं? 8। तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 बाई 4। उसके हारे जाने का चांस क्या है? 3 बाई 4 है। ठीक है, 4 में से 3 चांस है कि वो हार जाए। ठीक है, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट, a die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come up? अब देखो बोला है कि डाई को हमने क्या किया? 2 बार फेंका डाई को, जो अभी मैंने पीछे एक बड़ा सा क्वेश्चन कराया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम? 5 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसी पार्ट को हम लोग देख लेते हैं अभी जो मैंने कराया था कि 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 किस में? देखो बोला कि 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 किस में आ रहा है वो हटा दो। ये वाला चांस जो है 5 का है। ठीक है, तो ये सारे क्या करेंगे? हम 5 हटा देंगे। बोला कि 5 नहीं आना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा किसका चांस था? 5 का। तो ये वाला 5 हटा दो, और किसमें 5 है? इस वाले लाइन में, इस वाले में 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6 और एक जो है ना दोनों में कॉमन हो रहा है, तो टोटल 11 चांसेस है जिसमें 5 आ रहा है, यानी 5 आने का चांस टोटल कितना है 11 है। टोटल 11 ऐसे चांसेस है जिसमें 5 आ रहा है, तो हमें 11 चांसेस को क्या कर देना, हटा देना इसमें से, 11 चांसेस को क्या करना है इसमें से हटा देना है, ठीक है। ये कौन से क्वेश्चन पे आ गए, टोटल 11 चांसेस थे। ठीक है, ये तो गेम वाला हो गया था 23। इसके बाद कौन सा करना है हमें 24, पहले 24 करते हैं, 25 आ जा रहा है 24। ठीक है, अब डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब बोला कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 5 नहीं आने का चांस क्या होगा, तो जो पहला पार्ट है 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5, तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन दिखा देता हूं। टोटल 36 चांस था, उसमें से 5 कितने बार में आ रहा है, 11 बार में, किसी ना किसी में आ रहा है 5, तो 36 में से 11 माइनस कर देंगे तो 25 चांसेस ऐसे जिसमें 5 नहीं आ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 36, ये इसका आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है 5 will not come up at the time, 5 will come up at least once, 5 आने का चांस क्या है, तो 5 आने का चांस अभी तो हमने पढ़ा था, टोटल कितने चांसेस है 11, तो 11 अपॉन में 36, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 अपॉन में 36 हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन करोगे ध्यान देना इस चीज का कि फॉर्मूला लिख के करना है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम लिख लेना और टोटल आउटकम तो दिया ही रहेगा। ठीक है, ऐसे करके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। 2, ठीक है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। देखो यहाँ पे पहले बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट, इसमें बोला कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, विच आर नॉट करेक्ट, हमें रीजन के साथ इसका आंसर देना है। तो बोला हुआ है कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, अगर दो कॉइन को फेंकेंगे तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे 3 होंगे, या तो 2 हेड आ जाए या 2 टेल आ जाए या 1 ऑफ ईच आ जाए। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। देखो या तो 2 हेड आएगा सैंपल स्पेस का, ठीक है, या 2 टेल आएगा, या हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए, ये तो बात सही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों हेड आने का चांस क्या है, तो दोनों हेड आने का चांस बेटा क्या होगा बताओ 1/4 होगा। दोनों टेल आने का चांस क्या होगा, दोनों यहाँ पे दोनों हेड आने का चांस था, ये दोनों टेल आने का चांस है, इसका भी कितना होगा 1/4 होगा। या हेड और टेल या टेल और हेड आने का चांस क्या है, तो इसका चांस क्या हो गया 2/4 हो गया, यानी 1/2 हो गया। तो इसमें बोला है कि सबके आने का चांस 1/3 है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो। ठीक है, नॉट करेक्ट लिख देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इफ द डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। अगर डाई को फेंकते हैं, ठीक है, तो डाई को फेंकते हैं तो क्या आता है बताओ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, डाई थ्रो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर। या तो ओड नंबर आ सकता है, ओड नंबर क्या है इसमें 1 3 और 5, या तो ओड नंबर आएगा, ओड नंबर का चांस क्या है 1 3 और 5, या तो इवन नंबर आएगा, क्या आएगा इवन नंबर। इवन नंबर का क्या चांस है 2 4 और 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, अब बोला कि ओड नंबर के आने का चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर। ठीक है, तो ओड नंबर कितने इसमें 3, नीचे क्या है 6, 1/2, यानी कि ये सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हमने कर लिया। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, कोई किसी भी तरीके का डाउट हो, आप मुझे एक बार मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर आया नहीं है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है इसको, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिले। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।